बच्चों में लंग कैंसर सुनने में जितना अजीब और डराने वाला लगता है, उतना ही ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। समय पर लक्षणों की पहचान ना कर पाना बच्चों के लिए भविष्य में खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों में लंग कैंसर के शुरुआती लक्षणों को पहचान कर उनका इलाज किया जाए। मैक्स हॉस्पिटल वैशाली के ऑन्कोलॉजिस्ट कंसल्टेंट डॉक्टर भूषण दिनकर बच्चों में लंग कैंसर से जुड़े ऐसे 5 सवालों का जवाब दे रहे हैं, जिनको जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर भूषण, थोरैसिक सर्जन, मैक्स हॉस्पिटल वैशाली से। आज हम बात करेंगे बच्चों में पाए जाने वाले फेफड़े के कैंसर के बारे में। ये जानना महत्वपूर्ण है कि बच्चों में फेफड़े के कैंसर बहुत ही कम होते हैं। कुल मिलाकर अन्य बचपन के कैंसर जैसे ल्यूकेमिया, लिम्फोमा ये अधिक आम है। फेफड़े और वायुमार्ग से जुड़े ट्यूमर नवजीवित शिशुओं और बच्चों में देखे जा सकते हैं। नवजीवित और शिशु में महत्वपूर्ण विचारों में प्लूरोपल्मोनरी ब्लास्टोमा, मायोफाइब्रोब्लास्टिक ट्यूमर ये सब शामिल है। मायोफाइब्रोब्लास्टिक ट्यूमर शिशुओं और 1 से 2 साल के बच्चों में भी देखा जा सकता है। कार्सिनोइड ट्यूमर्स ज़्यादातर 12 साल से कम उम्र के बच्चों में देखे जाते हैं। जब हम बात करते हैं बच्चे और लंग कैंसर के बारे में, ये बड़े लोगों की तुलना में कुछ अलग है, बिल्कुल अलग है। बड़े लोगों में पाए जाते हैं स्मॉल सेल लंग कैंसर, स्क्वैमस सेल लंग कैंसर और एडिनोकार्सिनोमा। बच्चों में ये बहुत ही कम पाए जाते हैं, बल्कि ना के बराबर। और बच्चों में पाए जाने वाले ट्यूमर होते हैं इंफ्रामेटरी मायोफाइब्रोब्लास्टिक ट्यूमर, कार्सिनोइड ट्यूमर और प्लूरोपल्मोनरी ब्लास्टोमा। अभी हम जानेंगे बच्चों में फेफड़े के कैंसर के लक्षण कब और किस तरह से सामने आते हैं। ये फेफड़े के कैंसर अगर सांस नली के नज़दीक है तो ये खांसी करेंगे, और ये खांसी आप इलाज करो तो भी ये ठीक ना हो, इस तरह की खांसी हो, या फिर बिना वजह थकान, बिना वजह वजन घटना, भूख की कमी लगना, या फिर सांस लेने में तकलीफ, सांस फूलना, खांसी में लगातार बलगम, और या फिर बलगम में खून निगलने में कठिनाई, या फिर सूजा हुआ चेहरा। बच्चों को कभी कभी लगातार फेफड़ों के संक्रमण का अनुभव भी हो सकता है, जिससे निमोनिया या ब्रोंकाइटिस होता है। फेफड़े का कैंसर जब ये किसी अन्य क्षेत्र में फैल जाता है तो अतिरिक्त लक्षण पैदा हो सकते हैं। बच्चों के फेफड़े में पाया जाने वाला ट्यूमर किस प्रकार से हम नियंत्रण में ला सकते हैं। पहले तो इसकी बायोप्सी होनी चाहिए। बायोप्सी में हमको ट्यूमर का प्रकार पता चलेगा, और सीटी स्कैन या पेट सीटी होनी चाहिए, जिसमें हमको पता चलेगा कि ये कहाँ तक सीमित है, ये फैला हुआ है या उसी अंग तक सीमित है। अगर ये अपने अंग तक सीमित है तो ये सर्जरी के माध्यम या फिर ब्रोंकोस्कोपी लेज़र थेरेपी के माध्यम से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर ये ट्यूमर सर्जरी के माध्यम से ना हो सकता है तो इसको कीमोथेरेपी या कभी कभी रेडिएशन की भी मदद लेनी पड़ती है। बच्चों में फेफड़े का कैंसर को कब रोकना मुश्किल हो जाता है? जब फेफड़े और वायुमार्ग से जुड़ा ट्यूमर कई क्षेत्रों में, अन्य अंगों में, हड्डियों में, मस्तिष्क में या फिर हृदय और प्रमुख रक्तवाहिकाओं को समेट लेता है तो ये रोग नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है।